अस्सलाम वालेकुम। हम कैम्ब्रिज ओ लेवल मैथमेटिक्स की कंप्लीट वीडियो सीरीज़ बना रहे हैं और उसी सिलसिले में आज हम बुक ऑड्री सिम्पसन की यूज़ करते हुए उसकी एक्सरसाइज नंबर 5.9 देखेंगे, जो साइमल्टेनियस इक्वेशंस को सॉल्व करते हुए हम उसका लेवल 2 देखने जा रहे हैं। लेवल 1 हमने 5.8 में देख लिया था। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले तो आपको याद है मैंने 5.8 में समझाया था कि साइमल्टेनियस इक्वेशन में आप इक्वेशंस को एक दूसरे से ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं और मकसद हमारा क्या होता है कि किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना है। ठीक है, ताकि जब दूसरा वेरिएबल बचेगा तो वो अकेला बचेगा और एक वेरिएबल को सॉल्व करना पॉसिबल होता है लीनियर इक्वेशन में। ठीक है जी, तो अब क्या करना है कि क्वेश्चन 1 देखते हैं। -y प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 15 और 2y प्लस 3x इज इक्वल्स टू 5। अब दोनों में भी कुछ ऐसा नहीं है कि जो सिर्फ सिंपल ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से दोनों इक्वेशन में से कोई एक चीज़ कट जाएगी। तो अब हम क्या करेंगे, अब हमें करना है कि हमें किसी एक इक्वेशन के किसी एक वेरिएबल को दूसरे के बराबर बनाना है। यहाँ पे नज़र आ रहा है कि x को अगर हम चेंज कर दें तो ज़्यादा आसान है, x को 3x बनाना आसान है। तो हम क्या कहेंगे, इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है, लेट सपोज। तो हम कहेंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 1 बाय 3 देखें, किसी भी चीज़ के इक्वल्स टू के इस तरफ किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दें और इस तरफ भी किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दें तो इक्वेशन पे फ़र्क नहीं पड़ता, इक्वेशन वही रहती है, इसलिए हम इजीली कर सकते हैं। तो जब 3 मल्टीप्लाई होगा इन सब से भी और इन सब से भी, तो ये बन जाएगा -3y प्लस 3x इज इक्वल्स टू 5 3 15। ठीक है, अब हमने क्या कहा था, हमने कहा हम कहेंगे सब्ट्रैक्ट, क्योंकि अब दो ये भी +3x है, ये भी +3x है। तो प्लस और प्लस को कैंसिल आउट करने के लिए हम क्या कहेंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। सब्ट्रैक्ट करते हैं तो नीचे वाली इक्वेशन के साइंस जो भी होते हैं वो चेंज हो जाते हैं, पलट जाते हैं। तो दिस मीन्स के -3y -2y विल बिकम -5y। 3x और 3x कैंसिल हो गए, 15 -5 इज 10। तो अब ये देखें, y is equals to 10 upon -5, y, if I was the 5 factor the 10, y is equals to -2. Put this value, अब ये तो खुद कर लिया गया ना, इतना लंबा लंबा लिखना पड़ता है मुझे। Put this value of y in इक्वेशन किसी में भी डाल दें, सिंपल वाली में डाल दें, कहाँ गई, 2, इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 was, कहाँ गई इक्वेशन 2, 2y प्लस 3x इज इक्वल्स टू 5, ये थी इक्वेशन 2। तो 2 टू द -4 प्लस 3x इज इक्वल्स टू 5, 3x इज इक्वल्स टू 5 प्लस 4, x इज इक्वल्स टू 9 अपॉन 3। ठीक है, तो दिस बिकम्स 3 1 3 3 6 9, x इज इक्वल्स टू 3। इक्वेशन की वो वैल्यूज आ गई, यहाँ पे दोनों इक्वेशन सेम होंगी, इंटरसेक्ट करेंगी। ठीक है, तो x is equals to 3 and y is equals to -2 are the coordinates of both the equations, both the lines where they will meet। ठीक है, आगे चलते हैं। ये तो मैंने पूरा सॉल्व कर दिया, देखते हैं कहाँ कहाँ मुझे और सॉल्व करने की ज़रूरत है। देखें, ये देखें, बहुत सामने नज़र आ रहा है, या तो y को 3y बना लें तो इस इक्वेशन को सबको 3 से मल्टीप्लाई कर दें, या x को 6x बनाना है तो इस इक्वेशन को सबको 6 से मल्टीप्लाई कर दें। जितना छोटे नंबर हो जिससे मल्टीप्लाई करना है उतना इजी है, उसकी ज़िंदगी आसान रहती है। तो y को 3y से मल्टीप्लाई कर दें, तो मतलब ऊपर वाली इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दें, ये 3y हो जाएगा, 18x हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा माइनस में। उसके बाद आप नीचे वाली को ऊपर वाली से सब्ट्रैक्ट कर दें और आंसर निकालने की कोशिश करें। क्वेश्चन 2। क्वेश्चन नंबर 3 में कुछ मसला है, कोई मसला नहीं है, सेम वही इक्वेशन है। अगेन इसको 4 से मल्टीप्लाई करें या 3 से करें, किसी एक सिचुएशन में किसी पर वाले के बराबर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं, इसमें भी कोई मसला नहीं है। या तो x को 5x बना लें तो सबको 5 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये हो जाएगा 5x प्लस 10y इज इक्वल्स टू 5। फिर नीचे वाली को वाली से माइनस करा लें, 4 हो गया। 5 में भी कुछ नहीं है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करा लें सबको,
तो ये ऑटोमेटिकली बराबर काटने के काबिल हो जाएंगे। और इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई करा लें तो ये 2p हो जाएगा, ये 6q हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। तो ये भी सॉल्व हो जाएगी आसानी से। ठीक है, क्वेश्चन 6 चलिए सॉल्व करते हैं। 2p माइनस क्यू इज इक्वल्स टू 4, फिर p माइनस 3q इज इक्वल्स टू 2। तो मेरे ख्याल से इसको 2 से मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ मैं, तो ये हो जाएगा, दिस वुड बिकम, यानी ये सब आप लिख लीजिएगा, मल्टीप्लाई इक्वेशन 2/2 एंड देन द इक्वेशन 2 बिकम्स। अब बिकम्स के बाद जो हो जाएगी मैं डायरेक्ट वही लिख रहा हूँ, ये 2p हो जाएगी, इससे 2 मल्टीप्लाई होगा, 2 3 ये 6 हो जाएगा। एक तो इतना बड़ा हुआ हुआ है, छोटे हो जाओ भाई, थोड़े छोटे हो जाओ जी। तो ये था जी 3q, 3 to the 6q हो जाएगा, ये 2 था, 2 to the 4 हो जाएगा। ठीक है, मैंने ये वाली क्यों चूज़ की, जब मैं सब्ट्रैक्ट करूँगा, सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 1, क्योंकि 2p को काटना है हमें। ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, साइन पलट जाते हैं सब्ट्रैक्ट करते वक्त, ये कट जाएगा। प्लस 6q माइनस क्यू इज़ 5q, प्लस 4 माइनस 4 इज़ डैश, तो ये 0 हो गया। 5q इज इक्वल्स टू 0, तो q इज इक्वल्स टू 0.5, q इज इक्वल्स टू 0। पहली वैल्यू तो हमारे पास ये आ रही है, q इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब देखते हैं आगे। अब q की वैल्यू हम डाल देते हैं किसमें, इक्वेशन 1 में डाल देते हैं या 2 में डाल देते हैं। पुट दिस वैल्यू ऑफ q इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 थी p माइनस 3q इज इक्वल्स टू 2, p माइनस 3q इज इक्वल्स टू 2। तो जब 3q जो है वो 0 बन जाएगा, 3 0 0, तो p इज इक्वल्स टू 2। तो q इज इक्वल्स टू 0, p इज इक्वल्स टू 2, q इज इक्वल्स टू 2, सॉरी, p इज इक्वल्स टू 2 is the solution for the coordinates where both the lines meet। ठीक है, चलें, ये मैंने एक एक्स्ट्रा कर दिया। फिर देखते हैं 7, इसमें भी कुछ नहीं करना, 3 से मल्टीप्लाई कर दें क्वेश्चन को, या फिर इसको 2 से कर दें ताकि ये 2 बन जाए, सब्ट्रैक्ट करा लें। इसमें भी कुछ ख़ास नहीं है। हाँ, ये देखिए कि अब 3 और 5 एक दूसरे में कन्वर्ट नहीं हो सकते, ये 2 और 4 एक दूसरे में कन्वर्ट हो जाएंगे, यानी 2 को 4 बना सकते हैं, तो 2 से मल्टीप्लाई कर लें। और फिर इसको उस, जब ये प्लस में है और ये माइनस में है, तो बस इसको ऐड कर दें सिंपली। ठीक है जी, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 भी हो जाएगा कि हमने इसको जो है वो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये 6x हो गया, ये 4y हो गया, ये 20 हो गया, और फिर हमने इसको ऐड कर लिया, ऐड 2 इंटू 1। जब ऐड करेंगे तो साइन चेंज नहीं होगा, इसकी वजह से ये कैंसिल हो जाएगा और ये 8x हो जाएगा, ये इज इक्वल्स टू 22 हो जाएगा। 8x नहीं बल्कि ये 6 था ना, 6 और 5 11 हो जाएगा। ठीक है, ये 22 हो जाएगा, तो वो x इज इक्वल्स टू आई थिंक 2 आएगा कुछ इसमें। ठीक है, अब आप फिर उसकी वैल्यू पुट कर दिएगा, तकरीबन सॉल्व भी करा दिए मैंने ना करते हुए भी। क्वेश्चन नंबर 9 जो है उसमें भी कुछ नहीं है, y की वजह से इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे इक्वेशन को, अब फिर नीचे वाली ऐड कर लेंगे, इसमें कैंसिल आउट हो जाएगा। और इसमें जो है वो भी, ये भी एक आसानी से सॉल्व हो सकता है, क्योंकि ये 8y है, 2y, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। बस आपको ये डिफरेंट लग रहा होगा कि ये इक्वेशन किस तरफ है, तो ये ऐसे भी सॉल्व हो जाएगा, कोई मसला नहीं है। यानी आपने कहा कि मल्टीप्लाई, मैं जल्दी डायरेक्टली कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई 10, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/4 किया मैंने, तो 7 4 28x हो गया, 4 2 8y हो गया, 5 4 20 हो गया, इज इक्वल्स टू 0। मैं इसको इधर नहीं भी लेके गया तब भी ऐसे ही सॉल्व हो जाएगी। वैसे तो ये आप चाहें तो पहले एक लेवल इसको उधर ले जाएं फिर सॉल्व कर लें, लेकिन मैं नहीं भी ले जा रहा तब भी सॉल्व हो रहा है। और मैंने जी चूँकि दोनों साइन सेम है, तो मैंने सब्ट्रैक्ट कर लिया इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से। जब दोनों जिसको कैंसिल आउट करना है उनके साइन सेम होते हैं, तो फिर हम सब्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं। तो ये 3x था, ये -8y था, ये +45 था, इज इक्वल टू 0। मैं सब्ट्रैक्ट किया तो साइन पलट गए।
अब क्या हुआ, 28 माइनस 3 25x हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया, प्लस 20 माइनस 45 माइनस 25 इज इक्वल्स टू 0। अब ये इधर चले जाएगा, 25x इज इक्वल्स टू, ये यहाँ से उधर जाएगा तो प्लस 25 हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू 25 अपॉन 25, x इज इक्वल्स टू 1। x इज इक्वल्स टू 1 की वैल्यू आप किसी भी एक में पुट कर दीजिएगा, y की वैल्यू निकल आएगी। ठीक है, जो कि आई थिंक कि प्रॉब्ली शायद 6 निकलेगी। ठीक है, तो ये 10 के 10 सवाल हमने हैंडल कर लिए। होपफुली ये साइमल्टेनियस इक्वेशन अब आपको आसान लगने लगी होगी। प्लीज़ को जल्दी सॉल्व करें, फिर आपसे नेक्स्ट एक्सरसाइज में मुलाकात करते हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।